हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग के सीरीज़ में हमारी नई वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है। तो स्ट्रिंग के सीरीज़ में हम मेजरली 3 क्लासों पे फोकस किए हैं। एक तो हमारी स्ट्रिंग क्लास हो गई, स्ट्रिंग बफर हो गई, एंड अब जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। ठीक है, तो अभी मेनली हम स्ट्रिंग बिल्डर को जानने से पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर। तो चलिए चलते इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारी क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, ये जो हमारी क्लास होती है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है इसका। ठीक है, अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते वंस वी असाइन द वैल्यू। लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं, म्यूटेबल क्लासेस होती है, मीन्स हम इनके ऑब्जेक्ट को या इनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर में? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग बफर हमारा थ्रेड शेप है, मीन्स जितने भी मेथड प्रेजेंट है इनसाइड स्ट्रिंग बफर के अंदर वो क्या है, सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग जब हमारा प्रोजेक्ट होता है, अगर वो मल्टी थ्रेडेड है, ठीक, अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में बना है तो हमें थ्रेड शेप मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। उस केस में हम स्ट्रिंग के जगह पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग बफर। ठीक, अगर हमें म्यूटेबल क्लास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना है और थ्रेड शेप अगर हमारा नहीं है तो उस केस में हम बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर सेम हमारे मेथड्स प्रेजेंट है, सेम टू सेम हमारे कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। ओनली अगर डिफरेंस है तो सिंक्रोनाइजेशन का, स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं और हम देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होती है। ठीक, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को स्ट्रिंग बिल्डर में हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटराइज, ठीक है, जिसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, कैपेसिटी है 16, इसकी कैपेसिटी 16, और फिर इसके बाद एक इन टाइप का ले रहा है जिसके थ्रू हम अपनी कैपेसिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था स्ट्रिंग बफर के साथ कर रहे थे सेम ऑपरेशन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या पास करना है, उसे स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का बनाना है, तो हम उसके कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा है कि कैर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं। कैर सीक्वेंस मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था। कैर सीक्वेंस हमारा एक इंटरफेस होता है जिसको इम्प्लीमेंट करके रखा है स्ट्रिंग क्लास ने, स्ट्रिंग बिल्डर ने। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट हम सेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम मेथड्स। तो हमारे पास सेम मेथड है कंपेयर टू मेथड, अपेंड मेथड। अपेंड में हम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपेंड मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है। ठीक है, जिसके बाद डिलीट रिप्लेस। तो आप अगर गौर करेंगे तो इसमें सभी मेथड जो स्ट्रिंग बिल्डर में है सेम हमारे मेथड है स्ट्रिंग बफर के अंदर। अगर हम स्ट्रिंग बफर क्लास खोलें, स्ट्रिंग बफर खोले तो आप देखिए कि सारे के सारे मेथड कंस्ट्रक्टर सेम टू सेम इसमें प्रेजेंट है। अगर कोई कुछ डिफरेंट है तो वो है इसके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो थ्रेड शेप नहीं होता स्ट्रिंग बिल्डर का। ठीक, ये स्ट्रिंग बिल्डर जो हमारे, और ठीक है, इसका जो हम सिंक्रोनाइजेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप ये देखेंगे कि जो इसके मेथड्स हैं, ये देखिए जो अपेंड मेथड है या फिर अदर मेथड आप देखेंगे, रिप्लेस मेथड हो गया, डिलीट कैरेट मेथड हो गया, इसमें कहीं भी सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सारे जितने भी मेथड हैं तो सब के सब क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, ओनली सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, अदरवाइज फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। ठीक, अगर आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो चलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर का। स्ट्रिंग बिल्डर लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हमारी सारी ये क्लासेस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर प्रेजेंट है जावा डॉट लाइन पैकेज के अंदर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, जावा डॉट लाइन पैकेज के अंदर। ठीक है,
यह हमारी प्रेजेंट है क्लास। तो ये हमारा बेस पैकेज हो गया। चलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जैसे हम स्ट्रिंग बफर क्रिएट करते थे, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक, अगर इसके अंदर अगर हमें आर्गूमेंट पास करना है तो आर्गूमेंट 4 टाइप की पास कर सकते हैं। एक तो नॉन पैरामीटराइज कर दीजिए, तो अभी नॉन पैरामीटराइज है तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हम नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे हम अगर 10 डाल दें, दैट मीन्स ये क्या हुआ, कैपेसिटी, ये क्या हम सेट कर रहे हैं, कैपेसिटी सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अगर और एक बना लें SB2 का, ठीक, अगर हम इसके अंदर पास कर दें स्ट्रिंग, सपोज मैं पास करूँ जावा, ठीक, तो ये किस टाइप का हो गया, हम स्ट्रिंग पास करें। ठीक है, पासिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, पासिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक हमारा और कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हम पास करते हैं कैच सीक्वेंस का। ठीक है, कैच सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसके सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, आप खुद अप्लाई करिए और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और भी अगर आपको समस्या आती है कहीं किसी भी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप डिस्कस कर लेंगे। फिर देखें, फिर अभी कुछ देखने लायक है नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप इन सारे मेथड का यूज़ दे सकते हैं। सारे मेथड्स मैंने स्ट्रिंग बफर के अंदर बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे बताने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं अभी टॉपिक जो अभी वीडियो बनाने वाला हूँ वो करेंगी हमारी लॉजिकल पे। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग के अंदर लॉजिकल प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड हमें रिमूव करना है, पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, अगर उसके अंदर हमें डिजिट फाइंड करने हैं, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर फाइंड करना है, या कोई रिमूव करना है, एडिट करना है, तो हम अब स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी लॉजिकली ऑपरेशन होते हैं या लॉजिक प्रोग्राम होते हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। ठीक, अगर इंटरव्यू में आप से अगर कोई पूछता है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग क्लास के, तो आप ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकल थिंग्स। ठीक, और वहाँ पे कोशिश करेंगे लॉजिक बनाने की। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करें। थैंक यू।